देखते हैं कि अगर ब्राह्मणों की माताएं होती हैं तो जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो बच्चे को आईएएस बनाने की सोचती हैं। तो हमारी महिलाएं उसको सफाई कर्मचारी की नौकरी दिलाने के लिए या पीएन की नौकरी दिलाने के लिए सोचती हैं। तो हम लोगों को, हमारी बहनों को अपने टारगेट्स को बहुत ऊंचा रखना चाहिए। इसका बेनिफिट मनुवादी पार्टियों को मिल जाए ये भी नहीं होना चाहिए। हमें सबको रल मिल के रहना चाहिए और हम एक दूसरे के साथ रहें, सोशली भी, पॉलिटिकली भी, और एक दूसरे को ऊपर ले जाने की बात करें। इसको अगर हम पॉलिटिकली देखते हैं, इसमें पॉलिटिक्स ऐड करते हैं, तो कुछ लोग वाल्मीकि समाज को भड़काते हैं, कुछ दूसरे समाज को भड़काते हैं। सो मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय समाज निर्माण संघ जब होंद में आया तो मैं उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। एक गढ़वाल भवन में मीटिंग हुई थी जब हमारे माननीय एडवोकेट भगवान दास जी का निधन हुआ था। तो उस वक्त वीर सिंह जी, बहल सिंह, मलकीत सिंह बहल जी और डी कल्याणी साहब सभी इसी बात से चिंतित थे कि जो वाल्मीकि समाज से या सफाई कर्मियों से लोग बाबा साहब की मूवमेंट्स में हम देखते हैं तो हमें एडवोकेट भगवान दास जी के अलावा और कोई नहीं दिख रहा। जो आज भी मूवमेंट चल रही है उसमें भी हम देखते हैं कि हमारा बेसिकली फोकस है भारतीय समाज निर्माण संघ का, वो शुरू से ही वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मी समाज रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि ये सबसे नीचे पायदान पर था। तो कल्याणी साहब और वीर सिंह जी और जितने भी साथी थे उस समय, उन्होंने सोचा कि हमारे जो लड़ाई चल रही है अंबेडकर साहब की विचारधारा की प्रचार प्रसार की, फूले साहब की विचारधारा का प्रसार प्रसार की, तो हमारे समाज में फिंगर टिप्स पर है हमारे जो लोग प्रचार कर रहे हैं। तो हमें ये प्रोग्राम भारतीय समाज निर्माण संघ की तरफ से शुरू किया कि हमें अपने कार्यकर्ता, हमारे लीडर, हमारे जो बाबा साहब की और फूले साहब की विचारधारा हमारे समाज में लेके जाएंगे, सफाई कर्मी समाज में लेके जाएंगे। क्योंकि ये समाज सबसे पिछड़ा हुआ है। उसका कारण यही है कि ये बाबा साहब की विचारधारा से नहीं जुड़ा हुआ है। सो ये कारवा ऐसे चलता चलता बड़ी खुशी की बात है कि आज हम 10वां अधिवेशन कर रहे हैं। सो यहाँ तक जीत सिंह जी ने बात की, आज का जो विषय है कि जो रिजर्वेशन के संबंध में 1 अगस्त 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का फैसला आया। ये जो भी मामला है ये पंजाब से ही शुरू हुआ, क्योंकि एक पंजाब ऐसी स्टेट थी यहाँ पर जो एससी शेड्यूल्ड कास्ट की रिजर्वेशन थी उसमें 50-50% का प्रोविज़न था जो 1975 से था, और ये चलता गया। लेकिन ये कोर्ट में चैलेंज हुआ, पहले हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर वो संवैधानिक बेंच में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। तो उसका फैसला आने के बाद बहुत हाई क्राई हुआ। अब इस फैसले का जो हमारा सब्जेक्ट है कि इसका फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इस फैसले के माध्यम से हमारे सोशल सिस्टम पर क्या असर पड़ा, हमारा पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है उस पर क्या पड़ा। सो इस तरह के बहुत से विचार वीडियोज़ थ्रू, डिबेट्स थ्रू, और इवन पार्टी के बड़ी बड़ी पार्टियों के बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी का भी कमेंट्स इस पे आया। सो इसको हम ध्यान से देखें तो इसके 2-3 एस्पेक्ट हैं। सोशल एस्पेक्ट भी है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी है। लेकिन हम जब जो हमारा फोकस भारतीय समाज निर्माण संघ का फोकस है वो सफाई कर्मियों पे है, क्योंकि सफाई कर्मियाँ जिसमें कोई दूसरी तीसरी राय नहीं है, जो सफाई कर्मी जातियाँ हैं, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो आज सबसे नीचे के पायदान पे है, और वो भी हमारे शेड्यूल्ड कास्ट विंग का हिस्सा है। अगर हम उनको एजुकेट करके आगे लेके नहीं जाओगे और उनको आर्थिक तौर पर रिजर्वेशन के जरिए रिक्रूट में बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो कैसे आगे जाएंगे।
जैसे पंजाब की हम बात करते हैं, पंजाब में ये 50% जो आधी रिजर्वेशन वाल्मीकि मजबी सिख की और आधी रिजर्वेशन अदर शेड्यूल्ड कास्ट की है, तो वो यही थी कि वहाँ की पॉपुलेशन है जो वो आधी पॉपुलेशन वाल्मीकि मजबी सिख की है और आधी पॉपुलेशन अदर शेड्यूल्ड कास्ट की है। सो इसकी डेप्थ में हम लोगों को, चाहे हम शेड्यूल्ड कास्ट में किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं और हम बाबा साहब को आगे लेके जा रहे हैं, हम इस देश के पॉलिटिक्स में, इस देश की राजनीति में भी जाना चाहते हैं, हम आर्थिक तौर पे भी स्ट्रांग होना चाहते हैं, हम सोशली भी इकट्ठे होना चाहते हैं, तो इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है कि अगर हमारा एक बच्चा कमज़ोर है, एक हमारा भाई कमज़ोर है, तो उसकी बाँह पकड़ के हम उसको आगे लेके आएँ। सो इसीलिए ये कोर्ट के डिसीजन आने के बाद बहुत सा पॉलिटिक्स होता है, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियाँ करती हैं, लेकिन हम लोग अपने भाइयों को भी कन्विंस करते हैं, अदर कास्ट के भी हैं, कि इसमें रिफ्ट नहीं पड़नी चाहिए। इसका बेनिफिट मनुवादी पार्टियों को मिल जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। हमें सबको रल मिल के रहना चाहिए और हम एक दूसरे के साथ रहें, सोशली भी, पॉलिटिकली भी, और एक दूसरे को ऊपर ले जाने की बात करें। सो इसको अगर हम पॉलिटिकली देखते हैं, इसमें पॉलिटिक्स ऐड करते हैं, तो कुछ लोग वाल्मीकि समाज को भड़काते हैं, कुछ दूसरे समाज को भड़काते हैं। सो मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको इकट्ठे मिल बैठ के जो यहाँ की मनुवादी व्यवस्था है उसके विरुद्ध लड़ना है, उसके विरुद्ध संघर्ष करना है। उस संघर्ष को कामयाब करने के लिए हमें ऐसी बातों में नहीं उलझना चाहिए। अगर कोई मनुवादी ताकतें इसको उलझाने की भी कोशिश कर रही हैं तो हमें समझदारी से काम करना चाहिए और इकट्ठे रहना चाहिए। सो इसमें कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं है। सो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुबह बड़ा अच्छा महिला विंग का प्रोग्राम हो रहा था, तो हम देखते हैं कि अगर ब्राह्मणों की माताएं होती हैं तो जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो बच्चे को IAS बनाने की सोचती हैं। तो हमारी महिलाएं उसको सफाई कर्मचारी की नौकरी दिलाने के लिए या PN की नौकरी दिलाने के लिए सोचती हैं। तो हम लोगों को, हमारी बहनों को अपने टारगेट्स को बहुत ऊंचा रखना चाहिए। तो एक प्रोग्राम में हम पीछे पंजाब में एक प्रोग्राम था किसी एडवोकेट के घर, तो वहाँ सभी एडवोकेट आए हुए थे। तो एक एडवोकेट था, उसकी छोटी सी 2 साल की बेटी थी जो सुबह हमने देखी यहाँ पर। तो उसने उसको उठा के एक चेयर पर बैठा दिया। तो उसने मुझे कहा, डॉक्टर साहब हम इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे। सो हमें बहुत खुशी हुई जब हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम सुना। उधर वर्गीकरण का केस चल रहा था, चंद्रचूड़ जी का फैसला आया था। तो मैंने कहा ठीक है, टारगेट हमारे ऐसे ही होने चाहिए। तो हमारी ये बेटी 2 साल की बेटी है, इसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे। सो इस तरह हम अगर अपने टारगेट अच्छे ऊपर रखेंगे तो हम आगे जाएंगे। छोटे टारगेट से हम छोटे जाएंगे। तो मैं, वीर सिंह जी ने बताया, फैमिली इंट्रोडक्शन दी कि आप भी डॉक्टर हैं, बच्चे भी 4 डॉक्टर हैं। तो 4 डॉक्टर नहीं है, हमारी इंस्पिरेशन से लगभग 100 डॉक्टर बने हैं। लोगों ने, जब मैं डॉक्टर बना था तो बहुत गरीब परिवार से था, तो लोगों ने मेरा इंस्पिरेशन दिया कि या डॉक्टर जीवन डॉक्टर बन सकता है तो आप नहीं बन सकते। जब मैंने अपने सभी बच्चों को डॉक्टर बनाया तो हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल के थे, सभी जो भी जानते थे, तो उन्होंने बच्चों को डांटा, ओए तू पढ़ता नहीं, अगर डॉक्टर जीवन ने नया डॉक्टर बनाए तो तुम क्यों नहीं बन सकता। सो उससे इंस्पिरेशन मिलती है। सो है बहुत मुश्किल काम हमारे लिए, गरीब लोगों के लिए पढ़ना, किसी मकाम पे जाना, बच्चों को किसी मकाम पे लेके जाना। कहना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है। आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बच्चों को भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ख़ास करके पेरेंट्स को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पेरेंट्स को अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है। सो मैं ज़्यादा समय ना लेता हूँ क्योंकि हमने जाना भी है। सो एक बार फिर दिल्ली वालों को, भारतीय समाज निर्माण संघ को बहुत बहुत बधाई।